आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम अपने मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चाल, समय और दूरी। तो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। तो चलिए सबसे पहले उसको हम जानते हैं। पहला, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एस इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसी को तोड़ मरोड़ के हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसको देखते हुए चलेंगे। दूसरा, हमें कई बार जो है यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर प्रति घंटे में और किलोमीटर को मीटर वाले में। ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर दिया है x किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, x गुणा 5/18, तो ये हो जाता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसी प्रकार अगर दिया है x मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर में पर आवर में करना है तो x गुणा जस्ट उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि अगर दो चीज़ों का a और b चाल का अनुपात दिया है, x अनुपात y, तो समय जस्ट उल्टा हो जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा और आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना होगा। ठीक है, तो चलिए सीधा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोलता है, एक स्कूटर सवार 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। हमें दिया है क्वेश्चन में स्कूटर सवार की चाल, मतलब एस बराबर दे दिया है कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दे दिया है टाइम, समय, टी बराबर दे दिया है 4 मिनट, और हमें निकालने के लिए बोला है दूरी, डी निकालना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है चाल, समय और दूरी हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जो समय का यूनिट है इसमें आवर में दिया है, इसमें मिनट में, तो हमें इसको चेंज करना होगा। या तो हम इसको मिनट में चेंज करेंगे या इसको घंटे में चेंज करेंगे, तो इसको हम घंटे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4/60 बराबर एक, हो जाएगा 15, 1/15 घंटा होगा 4 मिनट। ठीक है, इसको अब पूछेंगे कैसे निकालते हैं, तो सिंपल है, हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे के होगा। ठीक है, तो हमें कितने का निकालना था, 4 मिनट का, तो 4 मिनट का अगर हमें निकालना है तो इसको 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 एकम 4, 15 चौक 60, तो 1/15 आएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे इसको निकालते हैं, तो हमें मिल गया कितना, 1/15 आवर। अब हम इसको फार्मूला में पुट कर देंगे। हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हमें डी निकालना है। स्पीड कितना दिया है, 45, डी निकालना है, टाइम दे दिया है 1/15, तो ये हो जाएगा 45 गुणा, इसको इधर ले आएंगे, 1/15 बराबर डी, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, मतलब 3 किलोमीटर होगा दूरी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन दूसरा बोलता है, एक साइकिल सवार 4 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटा 20 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, सेम टाइप का है, इसमें ये भी दिया है क्या, साइकिल सवार की चाल,
बराबर कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या दिया है, समय, 4 मतलब एस, समय मतलब टी, बराबर दिया है कितना, 3 आवर 20 मिनट। और हमें क्या बोल रहा है कि कितने किलोमीटर की दूरी तय करें, दूरी निकालना है इसमें भी। साइकिल सवार की 4 इतना है, तो इतने समय में कितना मीटर दूरी तय करेगा, ये पूछा है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहले में हमने देखा उसी तरीके से हमें पहले यूनिट देखना होगा। इसमें क्या दिया है, सेकंड में दिया है, इसमें क्या दिया है, घंटा और मिनट में दिया है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, दोनों को घंटे में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको दिया है 3 घंटा और 20 मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है, तो वही जैसे पहले बताया 20/60। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब ये हो जाएगा 3 धन 1/3 बराबर 3 3 9 1, 10/3 घंटा। ठीक है, इतना होगा। अब सीधा फार्मूला हम पुट कर देते हैं। फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये क्या दिया है, मीटर पर सेकेंड में। और याद कीजिए मैंने बताया था कि जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, 4 गुणा 18/5 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पर सेकंड में करते हैं तो 18 और 5 से गुणा करते हैं, 18/5 से, तो ये हो जाएगा। और डिस्टेंस हमें निकालना है, और टाइम कितना मिल गया हमें, 10/3। ठीक है, तो पूरा इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 18/5 गुणा 10/3 बराबर डी। ये जो कैंसिल होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 4 छक्का 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर दूरी होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, क्वेश्चन 3, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। ठीक है, इसमें दिया है गाड़ी की चाल, दिया है कितना, 180 किलोमीटर की, सॉरी दूरी दिया है इसमें। ठीक है, दूरी डी बराबर दिया है 180 किलोमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, टाइम, समय, टी बराबर दिया है कितना, 4 घंटा। ठीक है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, यदि वह 2/3 चाल से चले। ठीक है, अगर चाल 2/3 से चले, जितना भी इसका चाल होगा उसका 2/3 से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। तो समय हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। मैथ्स में ना क्वेश्चन को बस ध्यान से समझना होता है कि क्या बोल रहा है, और बेसिक अगर क्लियर है आपका तो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसमें हमें दिया है दूरी और समय दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाल ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस तो दे दिया है 180 किलोमीटर, हमें स्पीड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। इस क्या दिया है, 180, डिस्टेंस दे दिया ना 180 किलोमीटर, और टाइम भी दे दिया है 4। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। एस इक्वल टू हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या पूछा है, अगर चाल 2/3 हो। ठीक है, अब फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अगर बोल रहे हैं चाल कितना है 45 का 2/3, तो दूरी तो सेम ही रहेगा, उतना ही दूरी तय करेगा, तो d 180। अब टाइम कितना लगेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा यहाँ से भी कट जाएगा, यहीं से कटा है 15 एकम 15, 15 12 180 होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, पूरा कटाएंगे तो t बराबर 6 घंटा आएगा, ठीक है। तो 6 घंटा मतलब 2 घंटा अधिक लगेगा, ठीक है। अगर समय कितना लगेगा बोलेगा तो 6 घंटा लगेगा, और कितना अधिक अगर पूछ लेगा तो 6 में 4 माइनस करेंगे तो 2 घंटा अधिक लगेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। आइए अब ना अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अपनी वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट दूरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा यह कितनी देर में तय करती है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। अपनी वास्तविक चाल से 5/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य पहुंचती है, ठीक है। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, वास्तविक चाल लिया है, ठीक है। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलने पर, ठीक है। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल से 5/6 चाल से चलने पर रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने स्थान पर पहुंचते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी अपने स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती हैं, ठीक है। वास्तविक चाल से अपनी यात्रा वह कितनी देर में तय करेगी, तो हमें क्या ज्ञात करना है, वास्तविक चाल से यात्रा कितनी देर में तय करेगी। ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं, माना उसकी वास्तविक चाल s है और दूरी d और समय t है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माना रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर s = d/t, ठीक है। हम मान लेते हैं इतना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि वास्तविक चाल की 5/6 चाल से चलने पर, ठीक है। तो वास्तविक चाल की 5/6 चाल मतलब एस हम माने हैं, एस वास्तविक चाल है ना, तो इसका 5/6 से अगर चलता है तो क्या बोला है कि अपने स्थान पर, दूरी तो उतना ही रहेगा, ठीक है, दूरी सेम होगा, बोला है 10 मिनट देरी में पहुँचता है। 10 मिनट देरी मतलब t + 10 मिनट और एक्स्ट्रा समय लेगा, ठीक है। कई बार बोलेगा कि 10 मिनट जल्दी पहुंचेगा तो इसको माइनस करेंगे, अगर देरी बोला है तो प्लस करना है, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वास्तविक चाल से यात्रा कितनी देर में तय करेगा, ठीक है। मतलब ये t का वैल्यू ज्ञात करना है। अगर वास्तविक चाल s है, ठीक है, तो कितने समय में वो तय करेगा यात्रा, यह ज्ञात करना है, मतलब t का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको यहीं से हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। देखिए डिस्टेंस तो दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम t को इधर भेजें, मतलब यहाँ पे d बराबर s × t हो जाएगा, t को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, s = t बराबर d हो जाएगा, t इधर आएगा तो, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और इसमें भी हम क्या करेंगे, s × 5/6 और
इसको इधर भेज देंगे तो टी प्लस 10 बराबर डी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो ये भी बराबर होगा लेफ़्ट साइड भी, तो ऐसे ही कर लेते हैं। तो एस गुणा 5/6 टी प्लस 10 बराबर उधर क्या है एस इंटू टी। ठीक है, अगर डी बराबर है, राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट साइड भी बराबर होता है, बचपन से हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एस और एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 टी प्लस 10 बराबर 6 उधर टी से गुणा हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 टी प्लस 5 दहम 50 बराबर 6 टी हो जाएगा, और ये 5 उधर चला जाएगा तो 50 बराबर 6 टी माइनस 5 टी, मतलब 50 बराबर टी बराबर कितना हो जाएगा 50, मतलब 50 मिनट में वो वास्तविक चाल से दूरी तय कर लेगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोलता है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती कार 5/2 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% अधिक चाल से चले तो वह यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। ठीक है, इसमें भी देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है कार की चाल, बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितने घंटे तक चलती है, अगर स्पीड इतना है तो समय कितना लग रहा है उसको 5/2 घंटे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि वह 20% अधिक चाल से चले, अगर चाल बराबर 20% बढ़ जाए, उसका चाल 20% ऊपर चला जाए, ठीक है, तब कितने समय में पूरा करेगा, तब समय क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कार का स्पीड दिया है इतना तो समय लग रहा है इतना, अगर उसका चाल 20% बढ़ जाए तो समय कितना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें निकालना क्या है, समय निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए, स्पीड चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। स्पीड दिया है 50, इसका 20% बढ़ा देंगे तो स्पीड हमें पता चल जाएगा, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू डी हो जाएगा, अगर टी को इधर भेजेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल जाएगा, तो डिस्टेंस कितना होगा देख लेते हैं। स्पीड कितना दिया है 50 दे दिया है पहले के कंडीशन में। ठीक है, और समय कितना दे दिया है 5/2 दे दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 2 हो जाएगा 25 × 5 = 125 किलोमीटर दूरी दे दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर चाल 20% बढ़ जाता है, ठीक है, तो चाल पहले कितना था 50, तो 50 का 20% कितना होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है, 20% 10 होगा, तो 50 में 10 ऐड कर देंगे तो चाल कितना हो जाएगा, 20% बनने के बाद चाल आपका हो जाएगा, तब चाल बराबर 50 धन 10 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगर 10% बढ़ रहा है तो 10 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। अब उसका कितना समय लगेगा दूरी तय करने में निकालना है, तो अब फिर से फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। स्पीड कितना दे दिया है 60 बराबर दूरी कितना आ गया है 125। ठीक है, और बटे हमें टी को निकालना है, तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे। ये चला जाएगा 5 × 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 × 5 = 25। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 25/12। ठीक है, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, ये हो जाएगा 1, मतलब टी बराबर कितना होगा
12, 2 घंटा 1/12 ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसको हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। खैर उतना अगर दिया हुआ क्वेश्चन में तो कर सकते हैं, नहीं तो इतना में ही आंसर है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।